नाइन्थ क्लास साइंस। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है ग्रेविटेशन, और ये फिजिक्स का चैप्टर है, ये बात तुम्हें पहले से ही मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है हमारे पास वो टॉपिक है रिलेटेड उस चैप्टर से जिसका नाम था मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने वहां पर कुछ फॉर्मूले वगैरह बताए थे, वही फॉर्मूलों का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। अगर वो फॉर्मूले तुम्हें पहले से ही मालूम है तो अच्छी बात है, और अगर पहले से ही वो फॉर्मूले मालूम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसे मालूम है वो भी फॉर्मूले नोट कर लेना, और जिसे नहीं है मालूम वो तो नोट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आज के लिए हेडिंग डालना है तुम्हें बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये टॉपिक मोशन से रिलेटेड है, इसलिए हेडिंग का नाम भी यही है, मोशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि मैंने मोशन के बारे में मोशन वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने मोशन वाले चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ लिया है, ये फॉर्मूले पढ़ लिए हैं और इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं, तो इस चैप्टर के अंदर दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है? तो कुछ तो फर्क होगा। अगर एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ते रहेंगे अलग अलग चैप्टर में तो फायदा ही क्या है? तो कुछ तो फर्क होगा ना। बिल्कुल, यहाँ पर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मोशन से रिलेटेड तो जरूर है, लेकिन फिर भी फर्क है, और वो क्या फर्क है वो पढ़ने से ही पता चलेगा। तो पहले तो वो तीनों फॉर्मूले लिखने हैं जो मैंने वहां पर बताए थे उस चैप्टर में। अगर तुम्हें याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेना। ठीक है, तीन और बहुत ही छोटे छोटे और बेसिक फॉर्मूले लिखो। नंबर वन, पहला फॉर्मूला, v बराबर होता है इक्वल टू u प्लस ए टी। इस बच्चे को इस फॉर्मूले के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। ठीक है, और जिन्हें नॉलेज है अच्छी बात है। अब देखो क्या क्या है, तुम्हें मालूम होना चाहिए v का मतलब क्या होता था। मोशन वाले चैप्टर में मैंने बताया था, v का मतलब होता था फाइनल वेलोसिटी। v का मतलब कौन सी वेलोसिटी होती थी? फाइनल वेलोसिटी। और u का मतलब होता था इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब होता है स्टार्टिंग में होने वाली वेलोसिटी, और v का मतलब होता है एंड में होने वाली वेलोसिटी। और a का मतलब तुम्हें मालूम होगा एक्सेलरेशन, और t का मतलब टाइम। नंबर टू के अंदर लिखो, s का फॉर्मूला होता था ut 1/2 ए टी स्क्वायर। अब जिन्हें ये फॉर्मूला मालूम है अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं है मालूम वो ये और भी अच्छी बात है, और अगर किसी को भी मालूम नहीं है तो ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ। तुम्हें याद होगा एस किसका दिखाते थे? डिस्प्लेसमेंट। अगर तुमने मोशन वाले चैप्टर में, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा काम करा है, तुम्हें एस के बारे में मालूम होना चाहिए। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और यू का मतलब फिर से वही आ गया, इनिशियल वेलोसिटी। और टी का मतलब टाइम, और ए का मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू होता है 2as। तो देखो तीन बेसिक फॉर्मूले हैं, और ये तीनों बेसिक फॉर्मूले मैंने कौन से चैप्टर में सिखाए थे? मोशन वाले चैप्टर में सिखा रखे हैं पहले से ही। क्वेश्चन ये है कि अगर यही तीनों फॉर्मूले हमें ग्रेविटेशन में भी पढ़ने हैं तो फर्क क्या हुआ? ध्यान से सुनो, अभी कोई फर्क नहीं हुआ, फर्क तो अभी होगा। ये तीनों फॉर्मूले तो हैं विदाउट ग्रेविटेशन, जो कि हमने पहले से सीख रखे हैं, बिना ग्रेविटेशन के। ठीक है, अब देखेंगे कि विद ग्रेविटेशन इनमें क्या होता है, मतलब अगर इनके अंदर ग्रेविटेशन अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा। मैं कुछ चीजों को बदलूंगा। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ, यहाँ पर ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। तीनों इक्वेशन में ए का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन। लेकिन ये बात बताई थी मैंने मोशन वाले चैप्टर में, तुम्हें याद होगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है? ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से, ये मैंने पहले बता दिया था। और एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होने वाला किससे दिखाया जाता है? कैपिटल जी से या स्मॉल जी से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे दिखाया जाता है? स्मॉल जी से। तो पहला चेंज तो यही करना है। बताओ मैं एक्सेलरेशन को किससे बदल दूंगा? मैं एक्सेलरेशन को बदल दूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। हम एक्सेलरेशन को किससे बदल रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। मतलब मैं ए की जगह क्या पुट करूंगा? जी। देखो बोर्ड पे, इस ए की जगह क्या पुट करूंगा? जी। इस ए की जगह भी क्या पुट कर, ये है एक्सेलरेशन, और मुझे बनाना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी जी, तो जी लगाकर पढ़ो। एक चीज और बदल रहा हूं मैं, मुझे बताओ एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी एस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूंगा, अब मैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करूंगा हाइट से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? हाइट से। ठीक है, एक्सेलरेशन को तो बदल दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है, और डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस कर रहा हूं? हाइट से। मतलब मैं एस की जगह क्या पुट करूंगा? एच। एस की जगह क्या पुट करूंगा? एच पुट करूंगा। तो देखो कैसे करना है, मुझे बताओ। मैंने एक्सेलरेशन की जगह क्या फिट करा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो पहली इक्वेशन में कितना सा चेंज हुआ, यहां पर क्या आ गया? जी। यहां पर भी क्या आ गया? जी। और यहां पर भी क्या आ गया? जी। समझ में आ गई बात? एक चेंज और करा है मैंने, बताओ वो क्या चेंज करा है? मैंने डिस्प्लेसमेंट को किससे चेंज करा है? हाइट से। मतलब मैंने एस की जगह क्या लगा दी, यहां पर भी एस की जगह क्या लगाऊंगा? हाइट। बस इतना सा काम सीखना था। मोशन वाले चैप्टर में और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सिर्फ इतना सा फर्क था कि यहां पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दिया,
और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या कर दी, हाइट कर दी, बाकी जरा सा भी फर्क नहीं है। अब जो भी काम चलेगा इन्हीं के बेस पर चलेगा। तुम सोच रहे होंगे मैंने पहले वाली 3 इक्वेशन क्यों लिखवाई थी जब इनका इस्तेमाल करना था। मैंने पहले वाली 3 इक्वेशन इसलिए लिखवाई थी ताकि तुम्हें कुछ चीजें याद आ जाए, है ना। हालांकि उनकी जरूरत नहीं है अब हमें, जरूरत तो अब हमें इनकी है। अब ये जो मैंने बनवाई है बोर्ड पर, ठीक है, तो तुम्हें इस्तेमाल करना है इन इक्वेशन का, ना कि उनका जो पहले लिखवाई थी। ठीक, मुझे पढ़कर बताओ। v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। g का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू तुम्हें मालूम है ना, g की वैल्यू मैंने तुम लोगों को पिछली क्लासेस में g की वैल्यू बता दी है, 9.8 होती है। कितनी वैल्यू होती है, 9.8। और अगर क्वेश्चन कह देता है ना कि g की वैल्यू 10 लो तो तुम्हें 10 ही लेनी है। अगर क्वेश्चन कह देता है कि तुम्हें g की वैल्यू 9.8 लो तो तुम्हें 9.8 ही लेनी है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो तुम्हें ये लेनी है 9.8। समझ रहे हो ना। जो क्वेश्चन देगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन स्मॉल g की वैल्यू तुम्हें दे देगा, है ना, और नहीं भी देगा तो हमें मालूम है 9.8, है ना। दो केस सीखने हैं तुम्हें, दो केस बोर्ड पे देखो। एक तो ये है, बोर्ड पे देखना, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे घेरता हूं, देखो इस तरह से ऊपर से मैंने नीचे घेर दिया, मेरा मार्कर और टूट गया तुम्हारे चक्कर में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मैं ऊपर से नीचे घेरता हूं, देखो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे घेरेगा इस तरह से, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे घेरा जाता है, ध्यान से सुनो, मतलब मैंने ऊपर से नीचे घेरा है तो मैंने कहां पर घेरा है, मैंने घेरा है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ। बात समझ में आ गई ना, ऊपर से नीचे की तरफ घेरा। अब ध्यान से सुनो दोबारा से, अब मैं कुछ हटकर बोलूंगा। अब मैं ऊपर से नीचे नहीं घेर रहा, अब मैं नीचे से ऊपर उछाल रहा हूं इस तरह से। तो देखो दो बातें होती हैं, या तो मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे घेरता हूं या फिर मैं ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ घेरता नहीं हूं। जब हम ऊपर की तरफ बोलते हैं ना तो ऊपर की तरफ घेरना शब्द मत बोलो, ऊपर की तरफ उछालना बोलते हैं। देखो ऊपर से नीचे की तरफ घेरना और नीचे से ऊपर की तरफ उछालना। मुद्दे की बात अब सुनो, जब ऊपर से नीचे की तरफ घेरेंगे तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये बात अपने दिमाग के अंदर बिठा लो, कभी भी तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता अगर तुमने ये दो बातें अपने दिमाग के अंदर बिठा ली। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो जब तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे घेर रहे हो, इस समय तुम्हारे हाथ में है ना ऑब्जेक्ट, इस समय तुम्हारे हाथ में ऑब्जेक्ट है, क्या इसकी कोई वेलोसिटी है, नहीं है ना कोई वेलोसिटी। क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई स्पीड है, ये एक जगह रुका हुआ है। कहां पे रुका हुआ है, तुम्हारे हाथ में रुका हुआ है, तुम्हारे हाथ में ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो जब ऊपर से नीचे घेरते हैं तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या होती है, 0। और खैर समझ में आए या ना आए, ध्यान रखो कि जब भी नीचे घेरेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे, जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। बात समझ में आ रही है ना। जब ऑब्जेक्ट को नीचे घेरा जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0। जब भी वो डाउनवर्ड की बात करेगा तो वो हमसे जो वेलोसिटी पूछेगा वो होगी फाइनल। हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फाइनल निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इनिशियल क्या होती है, इनिशियल तो 0 होती है। तो क्वेश्चन हमसे कौन सी पूछेगा, फाइनल। क्वेश्चन बताएगा नहीं कि फाइनल निकालो या इनिशियल निकालो, ये तुम्हें खुद देखना है। देखो क्वेश्चन ने अगर ये कह दिया ना कि डाउनवर्ड करा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर घेरा है, डाउनवर्ड घेरा है। अगर डाउनवर्ड घेरा है तो समझ लेना वो जो वेलोसिटी पूछ रहा है वो हमसे फाइनल पूछ रहा है। वो तो सिर्फ इतना लिख कर देगा, फाइंड वेलोसिटी, ये हमें देखना है। और जब वो कहेगा कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, अब वो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ध्यान रखना अब वो पूछ रहा है हमसे इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है, इनिशियल, ठीक है। फॉल फ्रीली का मतलब जब नीचे घेरा जाता है, मतलब कि क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है या अपवर्ड हो रहा है। देखो ऑब्जेक्ट को फॉल फ्रीली कर रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे घेर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। ये तुम्हें समझना है कि क्वेश्चन ने तुम्हें डाउनवर्ड बोला है या अपवर्ड बोला है, वो समझ में आ जाएगा। हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की, खूब समझ में आएगा, इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हमें कौन सी निकालनी पड़ेगी, हमें निकालनी पड़ेगी फाइनल। क्यों, क्योंकि इनिशियल क्या है, इनिशियल तो 0 है, तो इनिशियल थोड़ी ना निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे, फाइनल। तो बातें याद रखो, बोर्ड पे देखो। ऑब्जेक्ट को नीचे घेरा जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल। देखो तीन बातें, ऑब्जेक्ट को नीचे घेरा गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, हमें कौन सी निकालनी पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी, है ना। अब बिल्कुल इसी के अपोजिट, अब ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं घेरा जाएगा, अब ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला जाएगा। मान लो तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, तुमने उसे ऊपर उछाला, है ना, और फिर भाग गए उछाल के, कुटाई हो जाएगी उसकी मम्मी ने देख लिया तो तुम्हारी। थ्रोन का मतलब होता है उछालना, और हमेशा ऊपर की तरफ उछाला जाता है। तो बताओ अगर अपवर्ड हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0। अब अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो हम कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे भाई, फाइनल तो 0 है, तो हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, इनिशियल। ये दोनों बातें तुम्हें न्यूमेरिकल के अंदर बहुत काम आने वाली हैं। तुम
कोई सा भी पॉइंट पढ़ना या मत पढ़ना, लेकिन इन दो पॉइंटों को जरूर दिमाग में चिपका लो, क्योंकि न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा वरना, अगर इन दोनों पॉइंटों को ध्यान से नहीं समझा। जब ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका जाएगा तो इनिशियल जीरो फाइनल फाइंड आउट करनी है, और जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उछाला जाएगा तो फाइनल जीरो इनिशियल फाइंड आउट करनी है ना। दो बातें और सीख लो, हालांकि उन दो बातों का तुम्हें ज्यादा यूज नहीं करना, बहुत ही कम यूज करना है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा जाता है, जब ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा जाता है तो देखो ग्रेविटेशन उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है ना, ग्रेविटेशन उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है तो स्पीड बढ़ती है। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड फेंका जाता है तो स्पीड बढ़ती है, तो ऐसे में जी की वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑब्जेक्ट भी नीचे गिर रहा है, ऊपर से ग्रेविटेशन भी उसे नीचे खींच रहा है। समझ रहे हो ना, ध्यान से सुनो। जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरते हो तो वेट की वजह से एक तो ऑब्जेक्ट भी नीचे गिर रहा होता है, ऊपर से वो ग्रेविटेशन भी उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो दोनों तरफ से जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन जब तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाल रहे हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ उछाल रहे हो तो ऐसे में स्पीड बढ़ती नहीं है, ऐसे में स्पीड क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो जी की वैल्यू उस केस में क्या हो जाती है, नेगेटिव। इस बात का ध्यान रखना। जब तुम ऑब्जेक्ट को नीचे गिरोगे तो ग्रेविटेशन सही से काम करेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट खुद नीचे आ रहा है और ग्रेविटेशन भी उसे अपनी तरफ ही खींच रहा है ना, मजा आ रहा है। मतलब ग्रेविटेशन को कोई दिक्कत नहीं हो रही, ग्रेविटेशन पॉजिटिवली काम कर रहा है। लेकिन जब तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, लेकिन ग्रेविटेशन उसे खींच रहा है नीचे। तो कैसे काम चल रहा है, नेगेटिव काम चल रहा है। समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्या हो रहा था, डाउनवर्ड में ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा था और ग्रेविटेशन भी उसे नीचे खींच रहा था, पॉजिटिव रिलेशन। और इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला जाए तो ऑब्जेक्ट तो जा रहा है ऊपर, लेकिन ग्रेविटेशन उसे नीचे खींच रहा है। एक समय के बाद ऑब्जेक्ट नीचे ही आ जाएगा, लेकिन वहां पर ग्रेविटेशन कैसे काम कर रहा है, नेगेटिवली। डाउनवर्ड में स्पीड इंक्रीज करती है पॉजिटिवली, और अपवर्ड में स्पीड नेगेटिवली डिक्रीज करती है। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल। मैंने पहले बताया था जो तीन इक्वेशन मैंने बनवाई थी ना, वो तीन इक्वेशन मतलब तीन फॉर्मूले जो लिखवाए थे, उन फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की बारी आ चुकी है। एक कार है भाई, कार एक ही, हम लोग गरीब इंसान है। फॉल्स का मतलब होता है गिरना, मतलब कार को नीचे गिरा गया है। तो बताओ बात डाउनवर्ड की हो रही है या अपवर्ड की हो रही है, जल्दी से मुझे बताओ। किसी चीज को नीचे फेंकने की बात हो रही है या किसी चीज को ऊपर उछालने की बात हो रही है, नीचे फेंकने की। फॉल्स नीचे होता है ना कि ऊपर। मतलब एक कार जो है पहाड़ी से नीचे आ रही है, लेज का मतलब होता है पहाड़ी। एक कार कहां से आ रही है नीचे, पहाड़ी से। देखो फॉल्स ऑफ अ लेज, लेज से वो कार नीचे गिर रही है। तो बताओ डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। ये तुम्हारा काम है कि तुम्हें खुद पहचानना है कि क्वेश्चन ने हमें डाउनवर्ड वाली बात बोली है या अपवर्ड वाली बात बोली है। अगर क्वेश्चन ने डाउनवर्ड वाली बात बोली है तो सारा काम हमें डाउनवर्ड के हिसाब से करना है, और अगर क्वेश्चन ने अपवर्ड वाली बात बोली है तो सारा काम हमें अपवर्ड के हिसाब से करना है। ठीक है, लेकिन तुम्हें पहचान में आना चाहिए कि वो डाउनवर्ड की बात कर रहा है या अपवर्ड की बात कर रहा है। हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत पहचान में आ जाया करेगा। क्वेश्चन कह रहा है अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, पहाड़ी से कार जो है नीचे गिर रही है। फॉल्स ऑफ का मतलब होता है गिरना। तो बताओ डाउनवर्ड की बात हो रही है ना, नीचे गिर रही है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे और अपवर्ड मतलब ऊपर। अप्स टू ग्राउंड का मतलब है ग्राउंड की तरफ जा रही है। तो भाई ग्राउंड की तरफ जा रही है, इसका मतलब बात पक्की हो गई कि डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है ना। अब और क्लियर हो गया हमें, कहां की तरफ जा रही है, ग्राउंड की तरफ। पहाड़ी से गिरते हुए कहां की तरफ जा रही है, ग्राउंड की तरफ। क्वेश्चन ने टाइम दे दिया, कितने सेकंड का टाइम है, 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। तुम्हें एक बात मालूम होगी, मैंने तुम्हें बताया था जी की वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन खुद दे दिया करेगा। जी की वैल्यू जो है क्वेश्चन खुद देगा, और अगर क्वेश्चन खुद ना दे तो जी की वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है, 9.8। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8, है ना। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में दे रखी है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोर्ड पे लिखी हुई है जी की वैल्यू। ये वैल्यू क्वेश्चन ने खुद दी है, जी की वैल्यू 9.8 होती है। लेकिन जब क्वेश्चन ने 10 दी है तो तुम्हें क्या जरूरत है उंगली करने की, है कि नहीं भाई। जब क्वेश्चन खुद तुम्हें जी की वैल्यू 10 दे रहा है तो क्या दिक्कत है। जब क्वेश्चन ने दिया है ना तो चुपचाप से वही ले लेना, कभी अपने कम दिमाग पर जोर डालो। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ बातों को रिपीट करवाऊंगा। डाउनवर्ड है ना, कौन सा वाला केस बन गया, डाउनवर्ड का। मुझे बताओ डाउनवर्ड के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। डाउनवर्ड के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। पहली बात, जी की वैल्यू बताओ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बताओ मैंने पॉजिटिव ही ले रखा है ना 10। अगर ये अपवर्ड होता ना तो मैं क्या ले लेता, -10। अगर ये डाउनवर्ड है तो मैंने क्या ले रखा है, +10। कोई सा साइन थोड़ी ना दिख रहा है 10 के साथ, और जब कोई सा साइन नहीं होता तो कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का। इसका मतलब ये +10 है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये तो था मेन क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, क्वेश्चन चाहे तुमसे स्पीड पूछे या वेलोसिटी पूछे, एक ही बात है।
क्वेश्चन तुमसे स्पीड पूछे या वेलोसिटी पूछे एक ही बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं, साइंटिफिकली फिजिक्स के हिसाब से दोनों में बहुत फर्क होता है, ये बात तुम्हें भी मालूम होगी। स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वैसे तो बहुत फर्क है, लेकिन न्यूमेरिकली कोई फर्क नहीं है। तो जब वो ग्राउंड पे जाएगी तब उसकी स्पीड क्या होगी। मुझे बताओ, डाउनवर्ड का केस था, तुम्हें मालूम है डाउनवर्ड के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है। अभी अभी मैंने पूछा था, डाउनवर्ड के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। मुझे बताओ, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है और क्वेश्चन ने फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछी है, क्वेश्चन ने फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछी है व्हाट इज द स्पीड। बस क्वेश्चन ने सिर्फ ये पूछा है स्पीड बताओ, स्पीड मतलब वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी बताओ। अब क्वेश्चन ने ये तो बताया नहीं कि वो इनिशियल पूछ रहा है या फाइनल पूछ रहा है। क्वेश्चन ने हमने ये नहीं बोला कि क्वेश्चन हमसे इनिशियल पूछ रहा है या फाइनल पूछ रहा है। अब तुम्हें एक बात पहले से ही मालूम है कि अगर डाउनवर्ड है, इनिशियल तो जीरो होती है, तो गारंटी है क्वेश्चन ने हमसे कौन सी पूछी है, फाइनल पूछी है। मैंने ये बात तुम लोगों को पहले से ही बता रखी है, डाउनवर्ड में वो पूछेगा वेलोसिटी और अपवर्ड में भी वो क्या पूछेगा, वेलोसिटी। लेकिन कौन सी पूछी है ये तुम्हें खुद सोचना है। देखो, डाउनवर्ड में जब इनिशियल जीरो होती है तो वो इनिशियल तो पूछेगा नहीं, कौन सी पूछेगा, फाइनल पूछेगा। और अपवर्ड में तुम्हें मालूम है फाइनल जीरो होती है तो फाइनल तो पूछेगा नहीं, कौन सी पूछेगा, इनिशियल। लेकिन क्वेश्चन तुम्हें कभी भी नहीं बताएगा कि वो तुमसे इनिशियल पूछ रहा है या फाइनल पूछ रहा है। ये तुम्हारा खुद का फैसला होगा कि इनिशियल निकालना है या फाइनल निकालना है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या पूछी थी, स्पीड। स्पीड मतलब वेलोसिटी। अब देखो सारी चीजें दे रखी है। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवाया था, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, याद है ना। मैंने तुम लोगों को नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीन पॉइंटों में तीन इक्वेशन की फॉर्म में तीन फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। अब तुम्हें देखना है कि उन तीन फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला तुम्हें चूज करना है। तो देखो, मैंने ये फॉर्मूला चूज करा है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। v इक्वल टू यू प्लस जी टी क्यों चूज करा है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, और वो भी फाइनल। क्वेश्चन ने नहीं बताया कि फाइनल पूछी है, क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया कि फाइनल पूछी है, लेकिन हमें फाइनल निकालनी है क्योंकि इनिशियल क्या होती है, जीरो होती है। अब करते हैं भाई काम। देखो, बताओ इनिशियल u की वैल्यू क्या है, जीरो है। बताओ g की वैल्यू क्या है, 10 है। बताओ टाइम कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है भाई। बताओ, जीरो की तो कोई वैल्यू है नहीं, जीरो को तो कर दो अगले स्टेप में गायब। बताओ 10 की 0.5 से करोगे, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं पॉइंट हटाकर नीचे 10 बना लूं। देखो 10 से तो 10 कट गया, आंसर क्या आ गया, 5। और वेलोसिटी में यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। बस मेरी एक बात का ध्यान रखो, तुम्हारे हजारों न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे, हजारों। जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी खुद क्या ले लेना, जीरो। जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, जीरो लेनी है। ये इसी न्यूमेरिकल का बी पार्ट, एवरेज स्पीड और पूछी है। अब तुम सोचोगे एवरेज स्पीड का तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कोई बात नहीं, नहीं बताया, लेकिन इससे पहले के चैप्टर में हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वैसे पढ़ रखा है ना, कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूं। हाथों हाथ बोर्ड पे देखो, एवरेज स्पीड निकालना बड़ा आसान होता है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। मुझे बताओ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी ना भाई, अभी अभी करके आए ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या ले रखी थी, जीरो। फाइनल अभी अभी निकालिए, जल्दी से बताना, फाइनल कितनी आ रही थी, 5 आ रही थी। अभी अभी फर्स्ट पार्ट में कराया ना, 5 आ रही थी, और होल अपॉन में 2। बताओ 0 प्लस 5 दैट इज 5, 5 अपॉन में 2। हाँ, डिवाइड जरूर करना, डिवाइड करने के बाद आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। अभी इसी न्यूमेरिकल का तीसरा पार्ट और बाकी है। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछी है, हाइट पूछी है ना। पहाड़ी बताओ कि पहाड़ी कितनी ऊंची थी, पहाड़ी कितनी ऊंची थी। अब वहां पर जाकर नापेंगे तो है नहीं स्केल से कितनी ऊंची थी, हो सकता है वो पहाड़ी अपने ऊपर गिर जाए और हम बहुत नीचे हो जाएं, है ना। पहाड़ी की ऊंचाई नापने के चक्कर में हमारी ऊंचाई खराब हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि पहाड़ी बताओ कितनी ऊंची थी ग्राउंड से, बिल्कुल ठीक। अब तुम समझ गए होंगे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा हाइट वाला। क्वेश्चन हाइट पूछेगा, हाइट वाला तुम्हें याद है ना, मैंने तुम लोगों को 2-3 फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें एक फॉर्मूला हाइट वाला भी था। हाइट का फॉर्मूला है ये, h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये डाल दो फिर वैल्यू बोर्ड पे। देखो, बताओ u कितना है, जीरो है। टाइम कितना है, 0.5, 1/2। जी की वैल्यू कितनी है, 10 है। टाइम कितना है मुझे बताओ। देखो, टी का स्क्वायर है ना, यानी कि किसका स्क्वायर हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर। 0.5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर सॉल्व कर दो। देखो बोर्ड पे, जीरो की इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं वो पूरी वैल्यू क्या बन जाती है, जीरो। तो ये तो कंप्लीट वैल्यू बन गई जीरो। अब यहां पर देखो, बताओ 2 से 10 कट रहा है ना, 2 से 10 जा रहा है 5 पर, 5 आ गया।
अब मुझे बताओ 0.5 का स्क्वायर है, 0.5 के स्क्वायर का मतलब होता है 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 के साथ कितनी बार? 2 बार। भाई 0.5 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 0.5 की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी? 2 बार। तो देखो 0.5 0.5, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? 0.5 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 0.5 0.5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल बना लेना कितना आएगा। देखो जीरो को प्लस करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5 की 0.5 से और फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं तुम्हें बता देता हूं, 1.2.5 मीटर। अगर तुम लोग मल्टीप्लाई कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो अलग से कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, मतलब हम ऑब्जेक्ट को उछालेंगे। वर्टिकली का मतलब होता है ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधा ऊपर उछाला, है ना। मान लो तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, उछाल दिया ऊपर मस्त। अपवर्ड मतलब देखो लिखा हुआ आ गया ना। मैंने पहले ही बोला था अगर क्वेश्चन खुद दे देगा ना अपवर्ड, तब तो समझो आसान हो गया। आसान क्या होता, हम फिर भी पहचान लेंगे। अब तो हम पहचान सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस तुम्हें दो चीजें पहचाननी है कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है या ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और जी की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 और जी की वैल्यू नेगेटिव। ये बातें याद रखनी है बस। हाइट दे रखी है 10 मीटर। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, ज्यादातर क्वेश्चन में जितने भी अपवर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अपवर्ड ऊपर वाले क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला जाता है, क्वेश्चन तुम्हें ज्यादातर हाइट देगा। अधिकतर क्वेश्चन में तुम्हें क्या दी जाए करेगी? हाइट दी जाए करेगी, है ना। वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ने इसमें हमें हाइट दे रखी है, और कितनी हाइट दे रखी है? 10 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 10 मीटर तक की ऊंचाई है। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट ऊपर उछालने की बात हो रही है, ये बात अंडरस्टूड हो गई ना कि v की वैल्यू क्या बता रखी है? 0। v की वैल्यू 0 बता रखी है ना। क्या इस क्वेश्चन में g की वैल्यू बताई? नहीं बताई। g की वैल्यू मैंने बताया था, g की वैल्यू बता देंगे अच्छी बात है, नहीं बताएंगे हमें मालूम है क्या होती है जी की वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं। मैंने तुम्हें बताया था जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड की बात करेगा तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, तो चुपचाप से इसके आगे छोटा सा कौन सा साइन लगाना पड़ेगा तुम्हें? माइनस का। गलत हो जाएगा वरना। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब क्वेश्चन ने फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछी है? वेलोसिटी। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ने तो हमें बताया नहीं कि ये हमसे फाइनल पूछ रहा है या इनिशियल पूछ रहा है। क्वेश्चन ने हमें ये क्लियर नहीं करा कि क्वेश्चन ने हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी है या इनिशियल वेलोसिटी पूछी है। अब ये हमें देखना है कि इनिशियल पूछी है फाइनल पूछी है। मुझे बताओ, जब भी हम ऊपर उछालते हैं तो ऊपर उछालने में फाइनल तो 0 होती है, तो क्वेश्चन ने हमसे कौन सी पूछी है? इनिशियल पूछी है, तो इनिशियल के आगे आ गया क्वेश्चन मार्क, है ना। समझ में आ रहा है ना। और हाइट क्वेश्चन ने दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई? हाइट 10 दे रखी है। देखो निकालते हैं भाई इनिशियल वेलोसिटी। फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ये वाला, बोर्ड पे देखो। क्वेश्चन ये कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों करा, बाकी के दो क्यों इस्तेमाल नहीं करे। मुझे बताओ इस फॉर्मूले में क्या क्या है। इस फॉर्मूले में जी है, इस फॉर्मूले में एच है, इस फॉर्मूले में यू है और वी है। और मुझे बताओ जी भी हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, एच भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यू हमसे पूछा है और वी क्वेश्चन ने दे रखा है, तो क्यों ना यही फॉर्मूला इस्तेमाल करें, है ना। मुझे बताओ मैं नंबर 1 का फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, तुम देख सकते हो जो मैंने 3 फॉर्मूले तुम लोगों को लिखवाए हैं, नंबर 1 के अंदर है ना टाइम की बात है, और क्या इस क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रखा है? इस वाले क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं दिया, और जब क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा तो तुम नंबर 1 का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, है ना। खैर शुरू करते हैं। बताओ वी की वैल्यू क्या लूं? 0 ना भाई। वी की वैल्यू क्या लूंगा? 0। ये लो 0 का स्क्वायर। बताओ यू की वैल्यू कुछ है? नहीं है, वही तो निकाल रहे हैं। अब इधर देखो, बताओ जी की वैल्यू क्या है? -9.8, -9.8। बताओ एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू 10 है ना। ये लो एच की वैल्यू 10 ले ली। मुझे बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां तक अभी मैंने क्या करा है? मैंने बस वैल्यू डाली है। मैंने बस इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या करा है? वैल्यूज डाली है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करा। अब करूंगा, देखो मुझे बताओ 0 के स्क्वायर में से यू का स्क्वायर माइनस करोगे, 0 से कोई फर्क तो पड़ता नहीं भाई। 0 में से क्या माइनस कर लोगे? वो तो खुद ही 0 है। क्या 0 में से आज तक कोई माइनस कर पाया है? क्या 0 में कोई प्लस कर पाया है? नहीं। 0 में क्या माइनस और क्या प्लस। ठीक है, 0 में चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी माइनस यू स्क्वायर था, अब भी माइनस का यू स्क्वायर ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 0 हट गया। अब इधर देखो, बोर्ड पे देखना, इधर देखते जाओ बोर्ड पे। मुझे बताओ यहां पर 2 की मल्टीप्लाई 10 से कर सकता हूं ना मैं? 2 की मल्टीप्लाई 10 से करने पर आएगा 20, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दूं। और ये जो बीच में माइनस लगा हुआ है ना, ये बीच में माइनस अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस माइनस को आगे लेकर आ रहा हूं। देखो बोर्ड पे मैं करके आ रहा हूं, मैं इस माइनस को आगे लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में चाहे तो माइनस इधर लगाओ, चाहे माइनस इधर लगाओ, चाहे माइनस इधर लगाओ, कहीं पे भी लगाओ। मैं स्टार्टिंग में माइनस इसलिए लगा रहा हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगे।
सॉल्यूशन थोड़ा सा सही लगे, है ना, इसलिए माइनस में आगे लगा रहा हूं। तो मैंने माइनस आगे लगा दिया। देखो 2 की मल्टीप्लाई 10 से कर रहा हूं, तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से करी 20 और अभी 9.8 बाकी है। देखो माइनस है तो माइनस काट दो, ऐसा हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, खुलकर हम ऐसा काट सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला हमें। माइनस है तो माइनस काट दिया। हाँ 9.8 की 20 से और मल्टीप्लाई करके बता दो भाई, तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है, 9.8 की मल्टीप्लाई 20 से करने पर आता है 196। 196 तुम्हें मालूम होगा मैथ्स में जब भी हम स्क्वायर इधर भेजते हैं तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। अगर तुम लोगों को ये बात मालूम है मैथ्स में कि जब भी हम स्क्वायर इधर भेजते हैं तो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाता है, तो अच्छी बात है। और नहीं है मालूम तो मेरी बात को जान लो, जब भी कोई भी स्क्वायर इधर भेजा जाता है ना, जब भी कोई स्क्वायर इधर भेजा जाता है तो इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। और तुम्हें एक बात और याद रखनी है, 196 का स्क्वायर रूट होता है कंप्लीट। बताओ क्या होता है, मैंने तुम लोगों को शायद शुरू के 20-25 याद करवा रखे हैं और ये शुरू के 20-25 के अंदर ही आता है। अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है याद तो याद रखो 196 का होता है 14 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। देखो अभी तो हमने इस क्वेश्चन का केवल एक ही पार्ट करा है, इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, दैट इज सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन ने हमसे टाइम और पूछा है। देखो टाइम पूछा है, कोई बात नहीं, हम टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें 3 इक्वेशन लिखवा रखी है, 3 इक्वेशन में से पहली इक्वेशन में टाइम आ रहा है। मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले नंबर के फॉर्मूले में टाइम आ रहा है। देखो ये है ना पहले नंबर का फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। यही तो है पहले नंबर का फॉर्मूला, डाल दो। देखो v की वैल्यू क्या है, 0 है। u की वैल्यू क्या है, वोरी 14। g की वैल्यू बताओ, g की वैल्यू -9.8 है ना। जब भी माइनस आए ना बढ़िया रहता है कि ब्रैकेट में रखो। और t की वैल्यू क्या है भाई, वो तो निकाल ही रहे हैं। ये प्लस का 14 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का ना भाई, प्लस का 14 है, ये 14 इधर आके क्या हो जाएगा, ये 14 इधर आके हो जाएगा माइनस का 14। और यहां पर क्या चल रहा है, माइनस का 9.8 t। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो प्लस का 14 इधर आके क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस का 9.8 t। अब मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी अभी कि माइनस से माइनस काट सकते, इस तरह से जब भी माइनस माइनस आमने सामने होते हैं। हाँ 9.8 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, अपोन में आ गया 9.8। मैंने तुम लोगों को मैथ्स में शायद एक बात बता रखी है, नीचे से पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 आ जाती है, और ऊपर से पॉइंट हटता है तो नीचे 0 आ जाती है। तो काट लेना, वैसे ही पूरा कटेगा नहीं, मैं डिवाइड करके बता देता हूँ, 1.43 सेकंड आएगा।